वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ऐसे इमोशनल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग भी सोचेंगे यार ये आज क्या अपना याद दिला दिया है। हिप हॉप जो है ये एक सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये एक कल्चर है, ये एक आवाज़ है। लेकिन इस सफ़र में हमने कई ऐसी आवाज़ों को खो दिया है जिन्होंने इस कल्चर को एक अलग लेवल तक पहुंचाया। वो आर्टिस्ट जो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी लेगेसी और उनका म्यूजिक जो है वो हमेशा हमें नजर आता है हर जगह पर, और उनकी बात हमें हर जगह पर सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे इंटरनेशनल हिप हॉप लेजेंड्स की जिन्होंने बहुत कम टाइम में दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उनका इम्पैक्ट आज भी बहुत ज्यादा हमें नजर आता है। तो वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, थैंक यू। तो हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। नंबर 10 पर जो हमारे पास आर्टिस्ट आते हैं उनका नाम है जैम मास्टर जे, जिनकी डेथ हुई थी 2002 में और उनकी एज उस वक्त 37 थी और इनको शूट करके मारा गया था। और इनका जो इम्पैक्ट है, ये एक लेजेंडरी ग्रुप रन करते थे जिसका नाम था रन डीएमसी के डीजे। हिप हॉप में डीजिंग और फैशन, मतलब जिस तरह आप लोगों ने अब एडिडास और नाइकी स्नीकर्स जो हैं आप लोगों ने देखे होंगे जो अक्सर रैपर्स पहनते हैं, उस ट्रेंड को इन्होंने सेट किया था। इनका जो फेमस ट्रैक था वो था इट्स ट्रिकी और सेकंड ट्रैक वॉक दिस वे। और नंबर 9 पर जो आर्टिस्ट आते हैं उनका नाम है बिग एल, जिनकी डेथ हुई थी 1999 में और उनकी एज उस टाइम थी 24 और उनको भी शूट करके ही मारा गया था। और उनका इम्पैक्ट किया था म्यूजिक इंडस्ट्री में, हिप हॉप इंडस्ट्री में। ये हिप हॉप के एक बहुत आला तरीन लिरिसिस्ट में शामिल होते थे। अपने कॉम्प्लेक्स वर्ड प्ले और पंच लाइन्स के लिए मशहूर थे। अनरिलीज्ड पोटेंशियल, उनका कैरियर बहुत कम था लेकिन लेगेसी बहुत ज्यादा। उनका फेमस ट्रैक मैं आपको बता दूं जिसका नाम था पुट इट ऑन और दूसरा एबोनिक्स। तो नंबर 8 पर जो आर्टिस्ट आते हैं वो आते हैं जूस वर्ल्ड, और ये ऐसे आर्टिस्ट हैं इनका इंट्रोडक्शन करवाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग इनको अच्छे से जानते हैं। जिनकी डेथ हुई थी 2019 में और इनकी एज उस वक्त 21 साल थी ओवरडोज करने की वजह से, क्योंकि इन्होंने ड्रग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ली थी और उस वक्त ये अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहे थे और उसी जेट के अंदर इन्होंने ओवरडोज ड्रग्स को कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ वहीं पर हो गई थी। और अपनी जनरेशन के हिसाब से ये एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट में से एक हैं और ये एक बहुत ही अच्छे फ्री स्टाइल रैपर भी थे। अगर आप इनको सर्च करेंगे फ्री स्टाइल रैप के बारे में तो ये काफ़ी जगह रैंडम वीडियोस में आपको फ्री स्टाइल रैप करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद मम्बल रैप भी ये करते थे और इमो रैप इनका काफ़ी पॉपुलर था। और इनके फेमस ट्रैक की बात करें तो वो था लूसिड ड्रीम्स एंड ऑल गर्ल्स आर द सेम। और नंबर 7 पर जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है XXXTentacion, इनको भी किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इनकी डेथ हुई थी 2018 में और इनकी एज उस टाइम 20 ईयर्स थी और इनको भी शूट करके मारा गया था, जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर केस बन गया था। और उनकी सीसीटीवी फुटेज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। ईमो रैप के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे और साउंड क्लाउड में भी इनके जो म्यूज़िक है, इनकी जो ट्रैक्स हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। और उनके ट्रैक्स में हमें अक्सर डिप्रेशन, एंजाइटी और इमोशनल फीलिंग्स के बारे में ही बात होती हुई नजर आती थी। उनके जो फेमस ट्रैक थे उनके मरने के बाद सैड और मून लाइट। और अब हम बात करेंगे नंबर 6 आर्टिस्ट की जिनका नाम है निप्सी हसल, और इनको भी इंट्रोडक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनकी डेथ हुई थी 2019 में और इनकी एज उस टाइम 33 ईयर्स थी। इनको भी शूट करके ही मारा गया था। ये सिर्फ एक रैपर नहीं थे, ये एक एंटरप्रेन्योर और कम्युनिटी लीडर भी थे। और इनका जो है द मैराथन माइंडसेट बहुत ज्यादा मशहूर है। फेमस ट्रैक इनकी बात कर लें तो वो है रैक्स इन द मिडल, ग्राइंडिंग ऑल माई लाइफ। और नंबर 5 पर जो आर्टिस्ट है उनका नाम है पॉप स्मोक, और इनको भी किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पॉप स्मोक जो फेमस थे अपनी वॉइस की वजह से फेमस थे। उनकी जो वोकल टोन थी वो बहुत डीप थी। अगर उनको कोई सुनता था पहली दफा तो भाई पता लगता था कि कोई वॉइस उसने सुनी है। इसी वॉइस की वजह से ये बहुत ज्यादा जाने जाते थे, फेमस थे, क्योंकि इनकी आवाज बहुत ज्यादा भारी थी। इनकी डेथ हुई थी 2020 में और इनकी एज उस टाइम 20 साल थी और इनको भी शूट करके मारा गया था इनके घर के अंदर। और इसकी स्टोरी ये है कि
इनकी पिक्चर को इनके इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया गया था, जहां पर इनके हाउस की लोकेशन इनकी फोटो के बैक साइड पर नजर आ गई थी, जिसकी वजह से जो शूट करने वाले थे वो इनके घर में आ गए थे और उनको वहीं पर ही इन्होंने शूट किया था और उनको वहीं पर ही मार दिया गया था। और जो आजकल आप लोग ड्रिल बीट सुनते हैं या ड्रिल रैप सुनते हैं, उनके पायोनियर हैं पॉप स्मोक, और इनकी वॉइस ही है जिन्होंने इनको बहुत कम टाइम में एक 0 से 100 तक लेकर गए थे। फेमस ट्रैक की अगर हम बात करें, वेलकम टू द पार्टी, और उसके बाद नंबर 2 जो ट्रैक है वो है डियोर। इसके बाद नंबर 4 पर जो आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं वो है मैक मिलर, और इनकी डेथ हुई थी 2018 में। इनकी एज उस टाइम 26 थी और इनकी डेथ भी ओवरडोज करने की वजह से ही हुई थी। ये एक वर्टिसल आर्टिस्ट है जिन्होंने हिप हॉप के अंदर अपना बहुत ज़्यादा नाम बनाया था, और उनकी म्यूज़िक जो है उसके अंदर हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती हुई नज़र आती थी और सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में बात होती हुई नज़र आती थी। और उनके जो फेमस ट्रैक हैं नंबर 1 डोनाल्ड ट्रम्प और नंबर 2 सेल्फ केयर। और इसके बाद नंबर 3 पर जो आर्टिस्ट आते हैं उनका नाम है इजी ई, जिनकी डेथ हुई थी 1995 में और उनकी एज उस टाइम 30 थी। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी एड्स की वजह से, इनको एड्स था। इजी ई जो कि एक अमेरिकन रैपर थे, वो जाने जाते थे वेस्ट कोस्ट रैप की वजह से और गैंगस्टर रैप की वजह से, जो कि बहुत पॉपुलर हुए थे इन्हीं की वजह से। और ये एक ग्रुप को भी लीड करते थे जिसका सिंबल था NWA, और इसका मतलब है निगाज वाइट एटीट्यूड। और इनका एक लेबल भी था रूथलेस रिकॉर्ड्स, जहां से इन्होंने काफी सारे नए नए आर्टिस्ट को लॉन्च किया था। और इनके फेमस ट्रैक की अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट पे है बॉयज इन द हुड, उसके बाद सेकंड पे जो है फक दी पुलिस, और इसके बाद नंबर 2 पर जो आर्टिस्ट हैं वो हैं द नोटोरियस बिग। इनकी डेथ हुई थी 1997 में और उनकी एज उस टाइम 24 ईयर्स थी, और इनको भी शूट करके ही मारा गया था। ईस्ट कोस्ट हिप हॉप के ये किंग थे और ये जाने जाते थे अपनी स्टोरी टेलिंग की वजह से और अपने फ्लो की वजह से। और इनकी जो है दुश्मनी अगर हम कह लें तो वो रही थी टूपाक के साथ, जो कि एक हिप हॉप की हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इनका फेमस ट्रैक की अगर हम बात करें तो वो है जूसी एंड बिग पापा। और नंबर 1 पर जो हमारे पास आर्टिस्ट आते हैं द लेजेंड टूपाक शाकुर। इनको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 1996 में एट द एज ऑफ 25। और आप लोग तो जानते हैं इनको भी शूट करके ही मारा गया है, जो कि माइक टायसन की फाइट देखकर वापस आ रहे थे। और वेस्ट कोस्ट हिप हॉप के फेमस नामों में से ये एक नाम है। उनके लिरिक्स में हमें हमेशा सोशल जस्टिस, रेस और स्ट्रगल की बात होती हुई नजर आती थी। और इनके फेमस ट्रैक जो थे वो थे चेंजेस एंड सेकंड डियर मामा। सो ये थे वो 10 लेजेंड्स जिनकी आज हमने बात की है। ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हिप हॉप इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। इनकी लाइफ जो है वो तो बहुत कम थी, मगर इनका जो नाम है, इनका जो काम है और इनका जो टैलेंट है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो इनमें से ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत यंग एज में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिनकी एज 20 से लेकर 30 के दरमियान थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए पता चलता है कि हिप हॉप इंडस्ट्री जो है उसमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है और कितने मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। चाहे वो टूपाक और बिगी की वेस्ट कोस्ट वर्सेस ईस्ट कोस्ट की दुश्मनी हो या फिर पॉप स्मोक और निप्सी हसल का कम्युनिटी वर्क, हर किसी की स्टोरी में एक गहरा पॉइंट है। उनका म्यूजिक सिर्फ पार्टी एंथम नहीं था, बल्कि अपनी ज़िंदगी, अपनी स्ट्रगल और सोसाइटी की सच्चाइयों को वो सामने लेकर आते थे और इससे लोग मोटिवेट होकर अपने आप को बदलते थे। हमें चाहिए कि हम इनकी लेगेसी को याद रखें, जो इनकी म्यूज़िक को सुनते हैं और इनके म्यूज़िक को सुने और इनके मैसेज को समझें। आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है और क्यों है, आप मुझे उसके बारे में कमेंट में लाजमी बताइएगा। सो दिस वाज अ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।